हे राम बना दे सारे काम मेरे भी वही देखने वाला के भी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा, भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा भाई, किसी दूसरे खातिर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई आज का टाइम न देख कर, जो टाइम चल रहा है उस टाइम न देख कर डर भी लगा है और मन में एक ख्याल भी आवा है कि एक वो टाइम होया करता जब हमारे बाप दादा काके ताऊ हमारे बड़े बुजुर्ग छोरी ने जब 10वीं कर लिया करती या 12वीं कर लेती या फिर पढ़ाई नहीं करती, गाभरू घबरेटी दिखने लग जाती तो उस खातर छोरा देखने ते ही चाल पड़ा करते। पहले हमारे ईब में फर्क आ गया, छोरिया ने ईब 25 की 30 की करके ब्याह है। लेकिन जो टाइम ने बदलाव कर दिया या फिर कुछ हम टाइम की गेले इतने बदल गए कि अपने संस्कृति ने भूल गए या अपनी उन चीज़ा ने भूल गए जो हमारी लाज शर्म होया करती, मान सम्मान होया करता, उन चीज़ा का हमने लात मारती। कहने का मतलब यूँ है कि आज जमाने बदलने के कारण वो दौर आ गया कि आजकल बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का बहुत बढ़िया नारा चल रहा था, बस वो नारा ही चल रहा था। बेटियां ने जितनी हम पढ़ाने लग गए, आगे बढ़ाने लग गए, कॉलेज में जावा हैं। इब कल ने एक मैंने ताऊ तक कहा कि बेटियां ने पढ़ाया करो, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगी, कितने डॉक्टर नहीं बनेंगी, कितने मास्टर नहीं बनेंगी, कितने फलानी बनेंगी। तो छुटता है मेरे तो एक ताऊ नू बोले यार बेटी बाजगी जब के बनेंगी। तो भाई उस टाइम मेरी नाड़ झुक के शर्म तय तार तार होगी कि मैं नू नहीं सोचन पाई कि मैं इस ताऊ का जवाब किस बात पे दूँ। तो भैया वीडियो बनाने का सिर्फ यो पर्पज है कि जो ये आजकल की छोरी कॉलेज में जावा हैं और उड़ जाकर अपने सपने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बजाय गलत लाइन पकड़ कर किसी छोरे के चंगुल में फंस कर प्यार व्यार के चक्कर में फंस कर अरे रफू चक्कर हो जाए। हर रोज़ सोशल मीडिया पर लगा लो, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फिर अखबार में या फिर टीवी न्यूज़ में, हर जगह न्यूज़ आवे हैं फलाने गांव की छोरी भाग गई, फलाने शहर की छोरी भाग गई, उसने यूँ काम कर दिया, उसने यूँ काम कर दिया। तो भाई ये चीज़ देख कर एक मन में बहुत कसक हुआ है कि आखिर ये छोरी ऐसा कदम ठावे क्यों है। इन छोरियां ने कति शर्म नहीं आती या इन छोरियां का डर नहीं है या फिर ये छोरी बिल्कुल इतनी ओवर होगी कि मतलब अपने माँ बाप की इज्जत ने भी नहीं समझती। अपने माँ बाप की इज्जत ने भी जब तार तार कर ये भाग जा हैं, तुम खुद नहीं भागती, तुम वो काम करो हो जिस तय आने वाली पीढ़ी वह छोरी भाग जा है अपने प्यार के चक्कर में या किसी के चंगुल में फंस कर कुछ भी लगा लो। लेकिन वह अकेली भागा है ना, तो वह नू सोचती होगी कि मैं दुनियादारी तो दूर आ गई, लेकिन वह गांव की भी नाक कटवा हुआ, अपने माँ बापू की भी नाक कटवा हुआ। आगे आने वाली पीढ़ी में जो भी छोरी आगे बढ़ना चाहूँगी पढ़ना चाहूँगी उनके रास्ते में भी वह ताले लगा कर चली जा है कि उन तई भी वह बात करे एक और भुगतना कैया न पड़े। तो सारी छोरियाँ तो एक बात कही जाते फलाने की छोरी बाज गई थी कॉलेज में भेजा करते, तू भी वो एक कदम उठा लेगी। तो और छोरियाँ की भी जिंदगी खराब क्यों करो हो, तुम तो भाग जाओ हो। फिर उसके पीछे रिजल्ट क्या हुआ है, और छोरी जो आगे बढ़ना चाह पढ़ना चाह अपने आप ने स्टैंड बनाना चाह खड़ा होना चाह अपने पैर पर अपने माँ बाप का सहारा बनना चाह वह छोरी भी पढ़ाई तो वंचित रह जा है सिर्फ इस कारण की फलाने की छोरी बाज गई थी। तो मेरी लाडो बानो एक का बात कहना चाहूँगी, तुम क्या सोचो हो, थारा बाप थारे थी जोड़ा लिया कर देवा है, कॉलेज में थारा एडमिशन करवावा है, थारा बस का पास बनवावा है, तो बस वो न्यू बनाओ है कि तुम जाओ और उड़ा गुल छर्रे उड़ा और किससे हो गया भाग के और अपना ब्याह करके और अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाओ। मैं थारे तो एक बात कहना चाहूँ, वो एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो थारे बाप की इज्जत है, थारे बाप की पगड़ी है, वाह थारे गांव की इज्जत है, पूरे समाज की इज्जत है वाह, जो तुम तार तार करो हो। तुम आगे आने वाली उन छोरियाँ का भी रास्ते में काटे बो दो हो जो छोरी कुछ न कुछ बनना चाहवा है। सारी छोरी एक जैसी नहीं होती, एक आधी छोरी के कारण सारी छोरियाँ ना गलत साबित कर दे हैं। यो आज का समाजी सहाज यो चल रहा है, अखबार भरे पड़े हैं, टीवी पर न्यूज़ आवा है फलाने की छोरी बाजगी, दकड़े गांव की छोरी बाजगी, उसने उसका
प्यार के चक्कर में वाली भी में रहने लग गई, उसने छोरी तो ब्याह कर लिया, उसने फलाना कर लिया, उसने धकड़ा कर लिया। ये चीज़ सुन सुन कर ना कान पक गए। यो टाइम आ रहा है आजकल, इसलिए डर लगा है माँ बाप ने बालका ने छोरिया ने खासकर पढ़ाने तय कि बाहर शहर में पढ़ाने भेजेंगे। इससे बढ़िया है कि 12वीं करते एक छोरी ने ब्याह दो, ना ब्याही जानती तो घर ही रख लेंगे जब तक उसकी उम्र नहीं होती, पर कॉलेज में नहीं भेजते। बहुत सारे माँ बाप ने यूँ कड़ा कदम उठा लिया है कि अपनी छोरी ने अपने छाती नीचे रखेंगे, ना किसी रिश्तेदारी में भेजते, ना कितने पढ़न भेजते, सिर्फ इस कारण क्योंकि ये छोरिया ने जो माहौल खराब कर रखा है, जो ये बिगड़ता माहौल हो रहा है कि छोरी भाग जा है अपने बाप की पगड़ी का लात मार कर, छोरी भाग जावा है अपने गांव की नाक कटवा जाए। पूरी जिंदगी वो बाप सर उठाकर जी नहीं पाता, सिर्फ थारे कारण। शर्म की बात है थारे लिए कि तुम अपना तो बुरा करो हो, पीछे यूँ देखो कितने आदमिया का तुम बुरा करके जाओ हो, कितनी छोरियां का तुम बुरा करके जाओ हो। अपने बाप गेला तुम धोखा करके जाओ, अपनी माँ गेला तुम धोखा करके जाओ। तुमने शर्म आनी चाहिए। तो मैं यह बात कहना चाहूँगी, तुम अपने रास्ते में तो काटे बो हो, तुम दूसरी छोरियां के रास्ते में भी काटे बो कर चली जाओ हो। तुम तो चली जाओ हो, लेकिन दूसरी छोरियां के ऊपर जो बीतता है, जो उन ताने सुनने पड़े हैं थारे कारण। तो मैं थारे तो एक का बात कहना चाहूँ, थारे बाप ने जो किताब थारे हाथ में दी हो उसका तुम नाजायज फायदा ठा कर किससे हो गया तुम भाग जाओ हो अपने बाप की पगड़ी का लात मार कर, तो बहुत शर्म की बात है। जिस माँ बाप ने तुम पढ़ाई और कॉलेज लग भेज दी, पाली पोसी, उस माँ बाप की पगड़ी का लात मार कर जाओ तो तुम कदे भी खुश नहीं रह पाओगी। अपने माँ बाप के आशीर्वाद के बिना तुम कदे भी खुश नहीं रह पाओगी। बाकी सब एक से नहीं होते, वो क्या करे ना। मैं अपने का कहता हुआ तो एक बात कहना चाहूँ कि अगर पेड़ की टहनी खराब हो जाना तो टहनी ने काट कर फेंका अगर करें, पूरे पेड़ ने नहीं काटा करते। अगर एक आधी छोरी यो कदम उठा दे है और अपने बाप की पगड़ी का लात मार कर चली जा है, तो उसके कारण सारी छोरियां की पढ़ाई बंद करना कड़े का न्याय है। अपनी बेटियां ने टाइम दिया करो, अपनी बेटियां तो बात करा करो, अपनी बेटियां ने पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिया करो। हाथ में फोन तो दे दिया तुमने उन तई कि सेल्फी लो, रील बनाओ, फलाना करो, टिमकाना करो, कदे अपनी बेटी के पास बैठ कर न बात भी करया करो। अपनी बेटियां ने इतने भी अधिकार मत दो कि तुम बड़ी होगी, तुम पढ़न लिखन लगी तो तुमने सारे फैसले करने का खुद आँख है। इतना तो उनके अंदर संस्कार भर दो कि वो माँ बाप तो हर वह बात बतावा जो उनके साथ हुआ है। क्यों वह बाहर जाकर उन दूसरे आदमी आता है वो माहौल चाहवा है जो घर में नहीं मिलता उनने। अपने घर का माहौल ऐसा कर लो, अपनी बेटी ने अपनी दोस्त बनाओ। माँ तो सबसे बड़ी दोस्त हुआ है अपनी बेटी की, सबसे पहली दोस्त हुआ है। अगर माँ तभी बात छिपाई जहाँ तो इसका मतलब घर का माहौल बिल्कुल ख़राब है। अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखो, इतना बढ़िया रखो कि थारा बालक थारे तय कोई भी बात ना छिपावे। कई बार इसी बात हो जाया कर है कि सारी बात शेयर नहीं करी जा करती, लेकिन इसी इतने बड़े बड़े जो कांड हो जाए इसी बात तो माँ बाप तो बतानी बहुत ज़रूरी हो है। अपने बड़का ने इतना भी डरा धमका कर मत रखा करो कि वह थारे तय छोटी छोटी बात भी छिपा कर रखे। मेरा कहने का सिर्फ यो ही मतलब है कि अपने बड़का ने जितना तुम टाइम दोगे ना उतना थारा भी फायदा है, अगले का भी फायदा है। थारा बालक थारे तो उतना गुण मिल जाएगा जितना वो बाहर इस चीज़ ने ढूंढता फिर है कि उन्हें एक दोस्त चाहिए, उन्हें एक बात शेयर करने वाला चाहिए, या उन्हें उनकी हंसी और उनके छोटे मोटे चीज़ ने समझने का कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसने वह अपना मान सके। तुम सबसे पहले अपने बालक के दोस्त बन कर देखो, उन्हें बाहर दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माँ तय बड़ा कोई दोस्त नहीं होता बेटी के लिए। डर का आगे घुटने टेकना हरियाणे वाले का काम को नहीं। जो छोरी पुलिस में लागा है, जो छोरी फौज में लागा है, उनके माँ बाप बिड़ रहे होंगे, उनने भी वो डर सताया होगा कि कदे हमारी छोरी गलत कदम ना उठा ले। लेकिन उनने डर पे जीत पाई। डरे तो होंगे लेकिन उनने डर पे जीत पाई और वो हासिल करा जिसकी उन्हें तलाश थी। अपनी बेटियां ने इतने मजबूत बनाओ, इतना भरोसा दिलाओ उन्हें बाहर जाकर किसी दूसरे हमदर्द की जरूरत ना पड़े। उन्हें इतना भरोसे में लो, उन्हें इतने बढ़िया संस्कार दो कि आगे तक कोई उन्हें गलत बोला है, गलत उनके साथ करने की कोशिश करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। हर फील्ड में लड़की हैं, हर फील्ड में, लेकिन हर लड़की गलत नहीं होती।
कहीं भी देख लो, हर फील्ड में लड़की मिलेंगी, पुलिस फौज नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जगह लड़कियां हैं। बस बात अड़े यही है कि अपनी छोरियां ने पढ़ाओगे लिखाओगे और उन पर अपना विश्वास जताओगे, उन विश्वास में लोगे और उन पर पूरा भरोसा दिलाओगे कि वे आगे बढ़ सके हैं और गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं होंगी जब तक तुम उसके पक्के दोस्त नहीं बन जाते। यह भी बात पक्की है मेरी बहनों, तुमने भी समझदारी तक काम लेना पड़ेगा। मैं सारी छोरियां तक एक बात कहना चाहूँ कि तुम अगर समझदारी तक काम लोगी तो थारे माँ बाप ने कदे भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और माँ बाबू तभी मैं एक बात कहना चाहूँ, अपनी बेटी पर भरोसा करना सीखो और अपनी बेटी ने इतना काबिल बनाओ कि घर तक जब वह बाहर कदम उठावा है तो तुमने उस पर 100 का 100 भरोसा होना चाहिए। जब थारे मन में डर है ना तो इसका मतलब तुमने बेराह थारी छोरी किसी है। तो मैं यह बात कहना चाहूँगी कि अगर हम छोरियां ने अनपढ़ रखेंगे, घर रखेंगे, तो उसमें समझदारी नहीं है मेरे भाई। उसमें समझदारी क्यों नहीं है? क्योंकि उन नाम अंधेरे में रखेंगे, वह अपने आप कदे भी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। ना उन पढ़ाओगे, ना उन घर बाहर काटेंगे, ना उन आज के तौर तरीके से खाओगे, ना उन संस्कार देंगे, तो वो एकदम ऐसे हो जाएंगी कि वो आज के इस टाइम में जी नहीं पाएंगी। अपनी बेटियां ने शिक्षित बनाओ और इतनी स्ट्रोंग बनाओ कि वह इतनी समझदार बन जा कि वह खुद भी अपने पाँव पर खड़ी हो और आगे आने वाली पीढ़ी ने भी वह बहुत अच्छा संकेत दे के जाए। तो मैं सारे बहन भाइयों तक, सारे काके तवा यह बात कहना चाहूँ भाई। आखिर ने मैं एक बात कहना चाहूँ सारे तय हाथ जोड़ के कि किसी एक की गलती के कारण सारा ने गलत ठहराना ठीक नहीं होगा। तो समझदारी तो इसमें है कि अपने बालक पर विश्वास करो और अपने बालक में इतना विश्वास जगाओ कि वो बाहर की दुनिया में रहो चाहे घर की दुनिया में रहो, वो स्ट्रोंग रहे, वो अच्छे बुरे की उसने पहचान हुआ, उसमें संस्कार दो, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दो, अपने पास बिठाया करो, बात कराया करो उससे। तो भाई सारा ना हाथ जोड़ कर यह रिक्वेस्ट करना चाहूँ, वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो वीडियो ने शेयर कर दियो। और मैं तो बाणा तई भी एक बात कहूँ, हमारी छोरियाँ तय लाडो बाणा तय एक बात कहना चाहूँ कि भाई गलत कदम उठाने तो पहले अपने माँ बाप का ना देख लिया करो। जिस माँ बाप ने तुम आंगली पकड़ कर चलना सिखाया, अपने हाथ तक खाना खाना सिखाया ना, उस बाप की पगड़ी का लात मत मारा करो। थारे कारण बहुत सारा के दिल टूट जा है, बहुत सारे जीना छोड़ दे हैं थारे कारण, क्योंकि तुम थारा एक गलत कदम पूरे परिवार ने झकझोर कर रख देवा है। तो मैं थारे तो एक का बात कहूँ कि बेटी किसी की ब्याह बिना नहीं रह सकती, बेटा बुलाए किसी का रह जाए, तो थोड़ा सा कंट्रोल करया करो, थोड़ा सा रखा करो, अपने ताल न थम्ब्या करो। कुछ नहीं दे रहा इन 4 दिन के चोचलिया में सारी जिंदगी खराब हो जा है। तुमने इज्जत कमानते तो पूरी जिंदगी बीत जा है और खो चाहे 2 मिनट में ले। तो मेरी बहनों, मेरी बात सच्ची लगे, बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो और सारा तो हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना कहूँ, मेरी वीडियो तो किसी के दिल ने भी ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँ।